हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति फ्रॉम ट्रैवल का चस्का। कैसे हैं आप सब? आज से 20 साल 25 साल पहले यमुना जी यहीं बहती थी। ये यमुना जी का डैम बन गया है, तब नदी पीछे चला गया है। ये पेड़ उस जमाने का नहीं है, भूमि उस जमाने का है। 5000 वर्ष हो गए, सब निर्माण होता है, टूटता है, बनता है, पर भूमि स्थान कहीं पर नहीं जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो गोकुल धाम की यात्रा यहीं से चालू होती है। सब लोग बोलो राधे राधे। जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि हम आए हैं गोकुल गांव में, जहां पर नंद जी का महल है। आज इसके बारे में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और अपनी यात्रा करेंगे। तो बोलिए राधे राधे। आप लोग आए हैं, यहाँ मिलेंगे बाल कृष्ण। बालक स्वरूप है ना भगवान का, बाल भाव यहीं पे है भगवान जी का। ये यमुना जी का पाट है। आज से 20 साल 25 साल पहले जब ये डैम नहीं बना था ना, तो यमुना जी यहाँ तक लग के बहती थी। ये डैम बन गया है तो नदी पीछे चला गया है। तो उस पार है कंस की नगरी मथुरा, वहाँ का राजा कंस था, और ये पार गोकुल है, यहाँ के राजा नंद बाबा थे। तो बोलो नंद बाबा की जय। आश्रम है यहाँ। हरे राम हरे कृष्ण जो विडोज लेडीज होती है ना, जिनके पति नहीं होते हैं, विधवा माताएं, यहाँ पर 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम यहाँ हरे राम हरे कृष्ण भजन करती हैं। तो ये कलकत्ता के एक सेठ जी हैं, मारवाड़ी बनिया है माहेश्वरी, उन्होंने इसको बनाया है। इसका मेन शाखा वृंदावन के अंदर में है, जहाँ लगभग 2 से 3 हज़ार विधवा माताएं भजन करती हैं। हरे राम हरे कृष्ण धुन भजन होता है, के बना हुआ है इनका। राधे श्याम। 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम यहाँ धुन चलता है भगवान। ये नाम लिखा है ना, माहेश्वरी बनिया है, राजस्थान के मारवाड़ी हैं। लगभग 100 वर्ष पहले उन्होंने बनवाया था, अब उनके संतान वगैरह इसको चलाती हैं। आओ वो मैंने छट्टे दें यार, मेरे एक रोजगार मिल गो जी भाई की। जय राधा माधव। शंकर भगवान आए थे तो यशोदा माता बोली मेरा कान्हा डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। 3 दिन और 3 रात यहीं बैठ के भजन किए। उसके बाद माता जी ने दर्शन कराए बड़े मंदिर के अंदर। वृंदावन में इनको गोपेश्वर महादेव कहते हैं, वहाँ गोपी का रूप बनाए थे, महाराज किए थे। यहाँ दर्शनेश्वर महादेव कहती हैं। बोलो दर्शनेश्वर। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो यहाँ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, और उसके साथ में जो ऑल का आइकन है उसे हिट करना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक इजीली पहुँच पाए। गोकुल के भगवान और मार्ग में झगड़ा मचे, मांगे दूध दही का दान। भगवान गोपियों का मटकी फोड़ के गली गली में भग जाते थे। इन्हीं गलियों से भगवान का नाम पड़ा माखन चोर। जय बोलो माखन चोर भगवान की जय। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर कोई घर बैठे बैठे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में ले सके। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हम कोशिश करेंगे आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएं। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। ये गली का नाम है रंगीली गली। ये गली का नाम है माखन चोर गली। यहाँ चोरी करके भगते थे कान्हा जी। आगे आ जाओ बाबू। और यहाँ होली का महीना आता है ना, डोल में भगवान बैठ के आते हैं झूला में, यही गली से जाती हैं। जहाँ अपनी गाड़ी खड़ी हुई थी ना, वहीं पे होली खेली जाती है, छड़ी मार। बोलो लड्डू गोपाल की जय। अच्युतम के वल्लभम है टोपा। आ जाओ। देखो सब पहले नल पे हाथ धोना।
बोलो आज के आनंद की जय। ये नंद यशोदा भवन है। रात के 12 बजे कंस की जेल से यहीं लेके आए थे कन्हैया जी को। यहीं भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता। सब जगह कृष्ण है, यहाँ बाल कृष्ण है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। आ जाओ। रोके गिरधारी, आओ यहाँ उतार दो, एक साइड में नहीं उतार। बोलो राधे राधे। ये भगवान का अक्षय वट बोलते हैं। आप पहले आए थे ना, पहले काम नहीं चल रहा था, तो अब उसे यशोदा माता पानी भरती थी, तो ये लौट के दर्शन करेंगे। राधे राधे। हल बोलो राधे राधे। आओ बाबूजी। सबसे पहले शंकर जी को कराया दर्शन। वहाँ भी अपन लोग ने दर्शन किया ना, दर्शनेश्वर महादेव शिवलिंग था। यहाँ बाबा जोगी के स्वरूप में बैठी हैं। मैया बोली मेरा कन्हैया डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। 3 दिन 3 रात यहाँ इंतजार करवा लिया। उसके बाद माता जी ने अपने लाला के दर्शन कराए हैं। तो ये चित्र बना हुआ है जो बाल स्वरूप में दर्शन करा रही हैं, वो भगवान भोलेनाथ का चित्र बना हुआ है। बोलो भोले बाबा की। यहाँ मटकी फोड़ा जाता है जन्माष्टमी का। हाथी घोड़े पालकी और जय कन्हैया लाल की, सब यहीं से दिखाते हैं टेलीविजन वाले। यहीं दूध दही माखन का छींटा लगाया जाता है भक्तों को, यहीं से प्रसाद मिलता है मक्खन के रूप में। सामने छोटे छोटे मंदिर हैं। पहले मेन मंदिर झूला दर्शन करेंगे, फिर ये छोटे छोटे मंदिर हाथ जोड़ेंगे। बोलो राधा रानी की जय। चरण तो फ्रेंड्स, अब हमारी एंट्री जो है नंद महल में हो चुकी है। आप मेरे साथ दर्शन कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार बोलो छठी माता की। हाँ बहन जी अपना माथा ढक लेना। बोलो राधे राधे। देखो ये भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजन है। अपने घर में 6 दिन का बेटा होता है, बेटी होती है, माता बहन छठी पूजन करती हैं। भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के हुए थे तो माता यशोदा जी ने यही छठी पूजन किया है। आज भी कोई माता बहन की शादी को 10-20 साल हो जाता है, 10-5 साल हो जाता है, घर में पुत्र पुत्री का जन्म नहीं होता है, ये गाय के गोबर के स्वास्तिक देखते हैं, वहाँ से लाके रखती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जाप करना पड़ता है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास है तो उनको अवश्य फल मिलता है, विश्वास नहीं तो कहीं भी जाओ कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान का नाम में ही शक्ति है। कहते हैं ना राम से बड़ा राम का नाम और कृष्ण से बड़ा कृष्ण का धाम। राम जी ने पत्थर डाला ना समुद्र में तो पत्थर डूब गया, और भगवान राम का नाम लिख के डाला तो पत्थर तैर गया। तो राम जी से बड़ा कौन हुआ? राम भगवान कृष्ण का धाम। जो कृष्ण भगवान के दरबार में आके सच्ची भावना से जैसे भी मनोकामना मांगते हैं तो ये बाल कृष्ण अवश्य सुनते हैं, क्योंकि बड़े से अपन मांगेंगे ना तो सोच समझ के देता है, क्योंकि बड़ा आदमी ज्ञानवान होता है, हर चीज़ का ज्ञान होता है। लेकिन बच्चे से आप कोई वस्तु मांगोगे या तो आपको देगा नहीं, देगा तो तुरंत दे देगा, कोई छल कपट नहीं करेगा। तो संसार में कृष्ण को छलिया बोले और यहाँ बाल कृष्ण है, ये नटखट स्वरूप है, जल्दी प्रसन्न होता है भगवान पे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। जाओ चरण छियाओ, आप भी चले जाओ। नेक बाबूजी हो कोई बात ना, बढ़ा लो बाबूजी। आ जाओ। कृष्ण का महल है। 11 साल भगवान वामन दिन इसी स्थान पर रहे थे। इस घर का नाम है श्री नंद यशोदा भवन। कहते हैं ना नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। मथुरा भगवान ने जेल में जन्म लिया, पर कोई ये नहीं बोलता है कि वसुदेव जी के घर में आनंद हुआ, जबकि आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है, भगवान कृष्ण के जन्मदाता कौन थे? वसुदेव जी और देवकी माता। लेकिन जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। तो भगवान ने बचपन बिताया गोकुल में, तो आनंद कहाँ हुआ? गोकुल में। तो इसलिए कोई ये नहीं बोलता है कि वसुदेव जी के घर में आनंद भयो। सब क्या कहते हैं? नंद के घर आनंद भयो और जय कन्हैया। आनंद का मतलब होता है खुशी। तो यहाँ भगवान का दूसरा नाम है आनंद। यहाँ जो आनंद लेते हैं ठाकुर जी उनके जीवन में आनंद करते हैं। पहले सब लोग हाथ ऊंचा कर लो, एक बार फूल का दोना नीचे रख देना, और एक बार हंसो पहले, आ हा हा हा, हंसो आ हा हा। बोलो बांके बिहारी भगवान की, आज के आनंद की।
जैसे अपन लोग हिंदू लोग बिहार में जाते हैं ना गया जी, तो वहाँ का नियम है कि पिंडदान करने जाते हैं। एक बार अपन पितरों को गया जी में बैठाल देते हैं तो श्राद्ध करने का भी ज़रूरत नहीं होता है, पर वहाँ रोना पड़ेगा अपन को, क्योंकि पितरों की विदाई वहाँ कैसे करते हैं, रो के। अगर आँख से आंसू नहीं गिराया तो गया जाने का कोई फल प्राप्ति नहीं होता है। ऐसे ही भगवान का जो घर है ना, बधाई का जगह, तो जैसे अपने घर बधाई होता है तो खुश होती हैं, तो ऐसे ही यहाँ हंसेंगे नहीं, आनंद नहीं लेंगे, तब तक यहाँ का पुण्य प्राप्ति नहीं है। बोलो आनंद कंद भगवान की। एक बार पहले सच्ची आत्मा से दर्शन कर लो ठाकुर जी का। वो सामने पगड़ी वाले बैठे ना गोरे गोरे, वो नंद बाबा हैं, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी, गोकुल के राजा। सब लोग बोलो नंद बाबा की जय। ओ माता यशोदा जी पूरी मैं नहीं माखन खायो, ऐसा कह के भगवान भग जाते थे। बोलो यशोदा माता की जय। बीच में जो बड़ा मूर्ति दर्शन करते हैं, ये कान्हा जी के बड़े भाई हैं बलराम जी। कोई दाऊ जी बोले, कोई बलदेव बोले, कोई बलराम बोले, कोई हलधर बोले, कोई शंकरषण बोले, कोई शेषनाग बोले, 9 नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं दाऊ सो दयाल और करे पल में निहाल, और जो करे बलदाऊ जी से कपट उसको लागे बलदाऊ जी की झपट। तो ये कलयुग के काले देव हैं, तो यहाँ कपट नहीं करना है। ये सच्ची आत्मा से मिलती हैं तो निहाल करती हैं। महाभारत में दुर्योधन था ना, भीम था, वो इनका ही शिष्य था। गदा युद्ध किसने सीखा? दुर्योधन ने और भीम ने ठाकुर जी से। तो गदा युद्ध का नियम था ऊपर वार करने का, उन्होंने नीचे वार किया। तो जब भगवान ने महाभारत हुई ना, तो कन्हैया को तो मालूम था कि अर्जुन के साथ में जाना है, मुझको तो भाई धर्म का साथ देना है। पर ये बलराम जी है ना, इनका शिष्य दुर्योधन, तो ये अधर्म के साथ जाएंगे, ये हमारी तरफ नहीं रहेंगे। तो उन्होंने अपने भाई से बोला कि भैया तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है, क्योंकि बलराम जी के हाथ से ब्रह्म हत्या हो गई थी। कैसे हो गई? जो नेमी सारण्य में सूत जी कथा कर रहे थे, सूत जी जो आता है ना, अपन जो कथा करते हैं, तो सूत जी जो थे वो एक निम्न जाति के, मतलब छोटी कास्ट के थे, लेकिन वो ज्ञानी थे, उनको ज्ञान था। तो वो माँ कथा कर रहे थे, तो सब सवर्ण लोग जैसे ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, वो सब उस कथा को सुन रहे थे। तो उन्होंने बलराम जी को क्रोध आ गया, बोलो ये शूद्र कथा करता है और सब सुनते हैं। तो एक कुस्सा लिया और कुस्सा ऐसा फेंक के मारा, तो वो सूत जी के कंठ पे जाता लगा। सूत जी भगवान के धाम चले गए, लेकिन वो व्यासपीठ पे बैठे थे, तो ब्रह्म की उपाधि थी उनकी, ब्राह्मण की, तो उन पर ब्रह्म हत्या लग गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको याद दिलाया कि भैया महाभारत का युद्ध हो रहा है, आप ऐसा करो कि आप तीर्थ यात्रा कराओ, क्योंकि मैं तो शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मैं तो लड़ूंगा नहीं। तो बलराम जी ने सोचा जब कन्हैया ही नहीं लड़ेगा तो मैं भी नहीं लड़ूंगा। तो बलराम जी चले गए तीर्थ यात्रा पे। जब लास्ट में यात्रा करके आए तब इनको बड़ा क्रोध आया, तब ठाकुर जी ने इनको समझाया। फ्रेंड्स, अब हम दरबार में आ चुके हैं और आप देखेंगे कि ये पूरा कांच का बना हुआ है। यहाँ पर हमें खड़े होकर दर्शन नहीं करने होते, यहाँ पर हमें बैठ के दर्शन करने होते हैं। बोलो बलदेव भगवान की। ऐसा माना जाता है कि हमारे कृष्ण जी बहुत छोटे हैं, वो खड़े हुए इंसान को देखकर डर जाते हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। गोरस बेचत हरी मिले, एक पंथ दो काज। तो गोपियाँ तो स्वयं लुटने आती थी प्रभु से कि प्रभु को इतना माखन खिलाते हैं ना, तो रही चलता है तो दुगना माखन निकलता है। तो भगवान ने क्या चोरी किया? गोपियों का मन चोरी किया था। जैसे कि सी माने भी वह, डेट माने भी वह, ही माने भी वह, शब्द अलग है कि नहीं, अक्षर एक ही है वह। इसलिए माखन को शास्त्रों में मन बोला गया है। माखन मीन्स मन। तो भगवान को माखन चोर यानी मन का चोर बोला जाता है। आज भी यहाँ श्रद्धालु भक्त आते हैं ना, तो माखन मिश्री का ही भोग लगाते हैं, पर भगवान की मूर्ति कहीं पर भी नहीं खाती है। जैसे अपने घर में अपन भोग लगाते हैं तो भोग लगने के बाद अपना परिवार ही खाता है उसको, उसी प्रकार से जो कृष्ण का भोग लगता है यहाँ, तो पूरा गोकुल धाम खाता है। 4 जगह प्रभु को भोग लगते हैं। मृत्यु लोक का किया हुआ अपन हिंदुओं को परलोक में मिलता है। सबसे पहला भोग लगता है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, चावल का भोग लगता है। दूसरा भोग प्रभु को द्वारिका में लगता है, गुजरात के अंदर, जहाँ प्रभु का नाम है द्वारिकाधीश। कच्ची चना की दाल का भोग लगता है।
नहीं, बद्रीनाथ के अंदर में कच्ची चना की दाल का भोग लगता है। द्वारका में ड्राई फ्रूट का भोग लगता है भगवान को, गोला, किशमिश, काजू, बादाम, लड्डू, मठरी। लेकिन यहाँ भगवान ने घर घर में चोरी करके खाया माखन, तो यहाँ माखन मिश्री का भोग लगता है। बोलो माखन चोर भगवान की। अपन हिंदुओं के कितने धाम है? 4। तीर्थ कितने? 68। और पुरी कितनी है? 7। तो श्रवण कुमार बेटा हुआ, जिसका नाम आपने सुना होगा, हर कोई जानता है। श्रवण जैसा कोई सुपात्र बेटा नहीं हुआ। तो लोग कहते हैं चारों धाम की यात्रा समझ के उनको तीर चला दिया, तो वो भगवान के धाम गए। तो उन्होंने ठाकुर जी से एक ही विनती किया कि प्रभु, कलयुग में हर संतान ऐसी नहीं होगी जो माता पिता को यात्रा करा पाएगी। कोई ऐसा धाम बनाना जिसके करने से भक्त को चारों धाम की यात्रा, सप्तपुरी की 68 तीर्थों का पुण्य प्राप्ति हो। तो जैसे अपने हिंदुओं के 18 पुराण हैं, कितने? 4 वेद हैं। अपन पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे, पर ख़त्म नहीं होगा। तो जैसे दही जमाते हैं ना, दही में जब रही चलाते हैं तो क्या निकलता है? माखन। उसी प्रकार से वेद व्यास जी ने सबका सार, 18 पुराण, चारों वेदों का जो सार है, वो श्रीमद् भागवत को लिखा है। तो वहाँ एक बात आई, हमारे हिंदुओं के इतने भगवान हैं कि हम किस किस भगवान की पूजा करेंगे। तो उस भागवत में गाय की पूजा बताई है। किसकी पूजा बताई है? इसलिए अपन हिंदू लोग कोई हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो पहला पूजन किसका करते हैं? गाय का। उसी को खिलाते हैं, क्योंकि गौ भगवान का मुख है। जो मनुष्य गौ को खिलाता है तो उसको सभी देवी देवताओं की पूजा करने का पुण्य प्राप्ति होता है। जैसे सब भगवान की पूजा ना करके केवल गाय की पूजा कर ली जाए तो सब देवी देवता प्रसन्न। भगवान ने बोला है कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरा मुक्ति बताए। जो संसार का मुक्ति करती है, सबको मोक्ष प्रदान करती है, वो प्रभु के पास में गई। प्रभु से बोली, प्रभु किस किस का मुक्ति करूंगी कलियुग में, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा भी मोक्ष हो। तो कहते हैं ना, मुक्ति कहे गोपाल से मेरा मुक्ति बताए। और गोपाल जी बोले कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। बोले जब मैं जंगल से गैया चरा के लेके आऊँगा और जब गायों के चरणों से जो धूल उड़ेगी वो जिसके भी मस्तक पे लगेगी उसी का कल्याण हो जाएगा। तो जो 68 तीर्थ यात्रा नहीं कर पाता है ना भारत के, तो वो 4 धाम यात्रा करने जाता है। अब ऐसा मनुष्य कि 4 धाम भी नहीं जा पाता है तो वो ब्रज धाम आता है। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, जो भागवत में जो लेख है। अब जो ब्रज 84 कोस भी यात्रा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें 1 महीना लगता है, तो उसका सार गोकुल धाम बताया है भागवत जी ने। जैसे 4 धाम नहीं गए तो ब्रज धाम आए, और ब्रज धाम भी यात्रा नहीं कर पाए तो मात्र गोकुल धाम आके भगवान के माता पिता का चरण छूने से, भगवान कृष्ण का झूला झुलाने से, भगवान नारायण अपने चारों धाम। बोलता कौन नहीं है जो गूंगा होता है? भगवान ने अपन को जिब्या दिया है तो अवश्य बोलना है। अब आप बोलोगे साहब नाम में क्या शक्ति है? नहीं, क्या शक्ति है तो मैं एग्जाम्पल दूंगा उसका भी आपको। जैसे आप जहाँ भी रहते हैं तो आपने बाजार में, जैसे आप किसी दुकान पे नहीं गए लेकिन आपने किसी व्यक्ति को भेजा, बोले साहब फलाने की दुकान पे जाना और मेरा नाम ले देना। क्या वो आदमी गया उस दुकान पे, उसने आपका नाम लिया कि साहब मुझको दूध चाहिए, कि मुझको चीनी चाहिए, जो भी सामान मंगाया, उस व्यक्ति ने आपका नाम लेते ही उसको सामान, क्या आप गए थे वहाँ पर? नहीं गए थे। आपके नाम से ही तो काम हुआ। जब अपने नाम से काम हो जाता है तो ठाकुर जी के नाम से भी काम होता है, पर होता उसी का है जिसको विश्वास है। विश्वासम फलदायक। मीराबाई को जहर का प्याला दिया राणा जी ने, तो उसने प्रभु के ऊपर विश्वास था तो पिया, और पीने के बाद अमृत हो गया। तो भक्ति में शक्ति होती है। जैसे प्रहलाद जी थे ना, हिरण्याकश्यप ने बोला कहाँ है तेरा ठाकुर, कहाँ है तेरा भगवान? बोले कण कण में। तो भक्त की लाज रखने के लिए प्रभु को खम्भे को से ही आना पड़ा। तो यानी भक्त से भगवान है, भगवान से कभी भक्त नहीं है। वृंदावन में जाएंगे ना, पागल बाबा मंदिर है, वो जज थे, वो जज की नौकरी छोड़कर, तो आज वृंदावन में सबसे ऊंचा मंजिल का मंदिर है उनका, पागल बाबा मंदिर। तो यानी भक्ति में शक्ति है। भक्त नहीं है तो भगवान भी नहीं है। और आप जो मेरी सुन रही हो, मैं जैसे भी बता रहा हूँ, सुनता कौन है? जिसके पुण्य उदय होते हैं बुजुर्गों के। क्योंकि रहमन पिछले पाप से हरी चर्चा ना सुहाए, और के काऊ से लड़ मरे, के उठ के भग जाए। भगवान की कथा को कौन श्रवण करता है? जिसके पुण्य उदय होते हैं बड़े बुजुर्गों के, पितरों के, कहने का मतलब पितृ देवताओं के। और
सुनता कौन नहीं है? जिसके पिछले जन्म के पाप आड़े आ जाते हैं ना, वो साथी को भी, जिसका जो सोबत करता है उसको भी नास्तिक बनाता है। तो कहने का मतलब है कि ठाकुर जी का नाम में श्रवण कौन करता है? जिसके पितरों की कृपा होती है। क्योंकि ये भगवान को तो नहीं देखा, धरती पे दिखने वाले भगवान कौन है? अपने माता और अपन को बताया कि ये राम है, कि ये हनुमान जी है, कि ये कृष्ण जी है, कि ये शंकर जी हैं। तो दिखने वाले भगवान कौन हुए? अपने माता पिता। तो अपने बुजुर्गों की कृपा है तो ही अपन भगवान की कथा श्रवण करेंगे। अगर बुजुर्गों की कृपा नहीं है तो वो मनुष्य कितना भी मायापति हो, उससे मतलब नहीं है, वो कथा श्रवण नहीं कर सकता है। जैसे कि ये कैमरा लगाए ना ऊपर में, मैंने आपको दिखाया तो आपको दिख गया, हो सकता था मैं आपको नहीं दिखाता तो नहीं भी दिखता, लेकिन रिकॉर्डिंग इसमें बरकरार होती है। उसी प्रकार से अपने पितृ देवता होते हैं पर दिखते नहीं है। अगर अपने पितृ नहीं होते ना तो अपन हिंदू श्राद्ध पक्ष नहीं करते। तो श्राद्ध पक्ष अपना एग्जाम्पल है कि 16 दिन के लिए अपने जो पितृ हैं वो पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में आते हैं। और जब अपन गाय के गोबर पे, कंडा पे उनके नाम का जो गौग्रास निकालते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वो एक दिन करने से अपन को उनके नाम पे 1 वर्ष तक उनको पितृलोक में अन्न खाने को मिलता है। तो ये केवल अपन हिंदुओं की भावना है, बाकी मुसलमानों में, क्रिश्चियनों में, किसी भी धर्म में तर्पण की क्रिया नहीं है। क्योंकि अपन हिंदू मानते हैं कि शरीर नाशमान है और आत्मा अमर है। लख 84 योनि भोग के मानुष देही पाई है, और अब चेत है तो चेत प्राणी फिर लख 84 आई है। तो 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य का योनि प्राप्ति होता है। इसलिए ये ब्रज यात्रा है ना, 84 कोस, एक कोस में एक योनि से छुटकारा पड़ता है, 1 लाख योनि। तो 84 कोस की जो यात्रा है ना भैया, वो इसी के लिए की जाती है। बोलो ब्रज के राजा की। और ये राज दरबार में बैठे हो, बीच में जो देख रही हैं, ये राजा हैं। ये ही आपको लेके आए थे पहले भी और अब भी, और जितनी बार आओगे ना, ब्रज में इन्हीं की कृपा से भक्त आते हैं। कहते हैं ना कि छल कर बल कर कपट कर गौ संतन मुख डाल, और विप्र रहे गैया चरे प्रसन्न हो गोपाल। तो दाऊ जी है ना, वो ब्रजवासिन का है। जैसे ठाकुर जी भागवत जी में बोल रहे हैं, छल से कमा, बल से कमा, कपट करके कमा, पर गौ संतों के मुख में डालता रहेगा तो ठाकुर जी प्रसन्न होते रहेंगे और उसी में अपना कल्याण हो जाएगा। बोलो लड्डू गोपाल की जय। आज के हंस लो एक बार। हा भक्तन के हैं दाऊ दयाल, दयाल रहे दीनन के ऊपर, दुष्टन के कालन के काल, और काल रूप दिखे पापिन को, ब्रजवासिन के दाऊ दयाल। तो यहाँ ब्रज में जो ये भक्त आते हैं ना, वो इन्हीं की कृपा से आते हैं। ये बल से भगवान के लिए नहीं खाया, विद्रानी के हाथ का केले के छिलका लिया, भाव वाले से लेते हैं। भाव में सबरी माता का भगवान ने झूठा बेर भी खाया। तो भगवान कभी खाते नहीं है, भगवान तो खिलाते हैं। पर हमारा आपका एक दूसरे का बांध रखा है ठाकुर जी ने। संसार के मायापति कौन है? नारायण, सबको खिलाने वाले। जैसे आपको अपने घर की चिंता है, मुझको मेरे घर की चिंता है, ऐसे ही हमारे आपकी सबकी इनको चिंता है। तो ये तो जगत के पालनहार हैं, ये तो सबको खिलाते हैं। और खाते क्या हैं? अभिमान। क्या खाते हैं? इंद्र भगवान की पूजा इन्होंने अभिमान के कारण ही बंद कराई। जो गोवर्धन पूजा करते हैं ना अपन कार्तिक मास में, पहले अपन हिंदू लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे। तो कहते हैं अभिमान में तीनों गए, धन वैभव वंश, और ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन और कंस। तो भगवान का जो भोजन है ना, वो अभिमान है। जिस मनुष्य को अपनी माया पर और अपनी काया पर अभिमान होता है, ठाकुर जी उसी को भक्षण करते हैं। बाकी ये तो इतने दयालु हैं, सुदामा जी के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, और राज दरबार जाता है ना मनुष्य, गुरु दरबार जाता है, देव दरबार, फल मिठाई मेवा लेकर जाता है। और सुदामा जी क्या लेके गए? सूखा चावल। तो प्रभु ने वही खाया, मांगा नहीं। जब घर पे देखने लगे तो लगा के दोबारा द्वारका नगरी में आ गया। तो ये तो इतने दयालु हैं कि आदमी को राजा से रंग और रंग से राजा बना दे। बोलो राधे राधे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। ये वीडियो बहुत लंबी है, यहाँ पर दर्शन जो हैं अभी बाकी हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ के पूरे दर्शन कराऊंगी और इस जगह के बारे में और इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।